सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। फैज़ तकमीले गम भी हो न सकी, इश्क को आजमा के देख लिया। फैज़ अहमद फैज़ ने यह शेर किन पैराए में कहे इसकी तो खबर नहीं, मगर खुद को मुआशी माहिर बल्कि जादूगर कहने वालों के हुनर को देख कर यह शेर बेसाख्ता लबों पर आ गया। क्योंकि सियासत नहीं रियासत बचाने के दावेदारों 13 जमाती तजर्बाकारों को जिन्होंने आजमाना था उन्होंने आजमा के देख लिया। और शहबाज स्पीड से लेकर इसहाक डार तक मामला ऊंची दुकान फीका पकवान वाला ही निकला। विफाकी बजट के नाम पर जो कारीगरी की गई इसने मुआशी समझ बूझ रखने वालों को तो उलझा ही दिया, अवाम को भी घुमा के रख दिया। ये सच है कि कर्ज और फिर इस पर सूद की अदायगी पाकिस्तानी मईशत का सबसे बड़ा मसला रही है, सो अब भी है। जेब में धेला नहीं और मुल्क ने 5200 अरब रुपए के कर्जे अदा करने हैं। डार साहब ये पैसे कहां से लाएंगे, कुछ पता नहीं। पेंशन तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान कर दिया, दिफाई बजट भी बढ़ाने का फरमान जारी हो गया, मगर सवाल वही कि पैसे कहां से आएंगे। सवाल यह भी है कि ज़रूरी सेक्टर की 1800 अरब की कमाई पर सिर्फ 4 अरब टैक्स, ये किससे मोहब्बत का इजहार है। सवाल होलसेल और रिटेलर्स पर टैक्स ना लगाने का भी है। ये सच है कि दरामदात पर पाबंदी से करंट अकाउंट खसारे में कमी हुई है, लेकिन इससे जो मुआशी तबाही हुई इसका जिम्मेदार कौन है। सबसे अहम कि हुकूमत ने 9292 अरब टैक्स कलेक्शन का हदफ तो दे दिया, लेकिन ये हासिल कैसे होगा। IMF कर्ज नहीं देता, दोस्त ममालिक भी मदद नहीं करते, तो फिर क्या एमनेस्टी देने का प्लान है और क्या इससे रुपए की कदर मजीद नहीं गिर जाएगी। सच ये है कि IMF को कभी धमकियां तो कभी मिन्नतें, ये है इसहाक डार की कुल काबिलियत। इसहाक डार साहब पिछली हुकूमत को इल्ज़ाम देने से आपकी नाअहलियत पर पर्दा नहीं रहेगा। डार साहब आपका प्लान ही कहीं मुआशी गारतगरी के बाद वापस दुबई जाना तो नहीं। मईशत की सबसे बड़ी इस उलझन पर भी बात करेंगे, लेकिन मईशत से पहले सियासत का जिक्र जहां गदर मचा है, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जब से वजूद में आई है तब से हर कोई इसकी तरफ देख रहा जाएगी। इसी से हम आगाज़ करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, इस वक्त ऐसे लग रहा है कि ये खबरें आ रही हैं कि सियासी मुबसरीन कह रहे हैं कि जरदारी साहब को भी अंदेशा है कि क्या बन रहा है। चौधरी सरवर साहब साबिक गवर्नर काफ लीग में चले गए, वो बात कर रहे हैं कि जी ये तो लंदन के मुताबिक बनी है, उनकी ख्वाहिश पर, लंदन प्लान का हिस्सा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। तो हर कोई इसके बारे में अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहा है, लेकिन मुराद राज साहब तर्जुमान ही बने कल ही, और वो कह रहे थे कि जी अभी तो हम किसी तरफ नहीं है, अभी नई पार्टी, अभी तो हमने देखना है करना क्या है। और वो ये भी कह रहे थे कि बहुत सी आम मीटिंग्स में मैं मौजूद ही नहीं था, इसलिए मुझे इल्म नहीं है उसके बारे में। लेकिन ये कन्फ्यूजन जो है ये पार्टी की अपनी लीडरशिप में भी है, सिर्फ तजिया निगारों की राय में नहीं है। और इसहाक खाकवानी साहब तो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का कोई अमल दखल नहीं है, उनके कहने पे कोई फ़ैसला नहीं किया जा रहा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये जो नई पार्टी तश्कील दी गई है, आया ये नून लीग के साथ जाएगी या फिर अपनी आज़ाद हैसियत के अंदर ये अगर इलेक्शन कंटेस्ट करती है। तो कुछ लोग कह रहे हैं 30 सीटें जीत जाएंगे, कोई कह रहा है 20 जीत जाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि इतनी भी मुश्किल है, लेकिन बड़ा जो इस पर ग्रीवेंस है वो पीपल्स पार्टी का है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके थे जब तहरीक इंसाफ का राइज शुरू हुआ 2011-12 के बाद से। तो एक्सपेक्टेशन वही थी कि अब ये तमाम लोग जो उस तरफ गए हैं ये हमारे पास वापस आएंगे। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के बाद जरदारी साहब की ये जो उम्मीद है वो उस तरह से पूरी नहीं हो सकी। तो उसको देखते हुए एक जो है वो थोड़ा सा डेंट पीपल्स पार्टी को ये फ़ील हो रहा है कि ये जो लोग वापस आ रहे थे इनको हमारी तरफ आना चाहिए था, चाहे वो साउथ पंजाब से एक राइज़ हम देखते या पर पंजाब में 1-2 सीटें निकाल लेते उससे। लेकिन चूंकि अलग पार्टी बन गई तो इसीलिए उन लोगों को हम दोबारा गैदर नहीं कर पाए। तो नून लीग को तो कोई नुकसान इतना नहीं होगा जितना पीपल्स पार्टी को इसका होगा। तो बड़ा चैलेंज ये है कि पीपल्स पार्टी की ओपिनियन इस पे क्या होगी, क्योंकि वो भी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं अगले इलेक्शन के बाद से, और दूसरी जानिब नून लीग है जो कहती है कि सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो इसका ऑब्वियसली जो ज़्यादा कन्फ्रंटेशन होगी पीपल्स पार्टी की तरफ से होगी, नून लीग की तरफ से इतनी नहीं हो रही। वो हम देख भी रहे हैं कि खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा भी जा रहा है कि हम इनके साथ इलेक्शन लड़ सकते हैं और साथ साथ अलायंस की बातें भी की जा रही हैं। लेकिन बज़ाते ख़ुद पार्टी के अंदर मुझे तो अब भी कन्फ्यूजन लगती है, क्योंकि जिस तरह से कल अमौन चौधरी साहब के हवाले से बात कर रहे थे कि मल्टीपल उनके पास जो है वो ओहदे हैं इस वक्त, और साथ साथ वो वज़ीर आज़म के साथ भी हैं। हमें नुमान लंगड़ियाल साहब ने ज्वाइन किया। नुमान साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। उसामा भाई खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है। लंगड़ाल साहब, एक तो आपको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का तर्जुमान मुकर्रर, उन पर मुबारकबाद। लेकिन सर एक चीज़ हमें क्लियर कर दें कि आप काबीना में हैं, शहबाज शरीफ साहब को असिस्ट कर रहे हैं बतौर मुशीर या मामले खुसूसी? जी उसामा भाई, अभी तक मेरे पास ये ओहदा है। अच्छा, तो मैं अपनी लीडरशिप का पाबंद हूँ। जिस वक्त वो फरमाएंगे जी जी इंशाअल्लाह मैं ओहदा छोड़ दूंगा जी। अच्छा, लेकिन अभी आप मामले खुसूसी हैं? जी जी। अच्छा सर, ये फिर इस वजह से कन्फ्यूजन ये होती है कि आप काबीना का हिस्सा हैं, तो फिर ये अलग पार्टी कैसे हुई? चूँकि अगर हम देखें, फिरदौस आशिक अमान साहबा भी कह रही हैं, वो भी तर्जुमान है कि जी हम तो एक अलग से बुरी जमात है, लेकिन इस जमात के लोग आपकी तरह, ओन चौधरी साहब की तरह वो तो काबीना में हैं। देखें उसामा भाई, अभी हमें 3-4 दिन हुए हैं और उस वक्त जिस तरह आपके सामने था कि हमने नून लीग की सपोर्ट की थी जब ये रजीम चेंज थी, और उसके बाद हमने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था, तो उसमें हम नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था। तो अब जहांगीर खान तरीन साहब, जिनकी वजह से हमने नून लीग में इलेक्शन लड़ा था, वो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। तो ज़ाहिर बात है जो उनका ग्रुप था वो अब इस पार्टी में इमर्ज हो गया। तो इसलिए हम अपने कायद जहांगीर खान तरीन साहब के पाबंद हैं। ठीक। नुमान साहब, इस पे मरियम औरंगज़ेब साहिबा की अगर हम बात सुने तो वो ये कह रही हैं कि अगस्त के अंदर जो है वो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह तो इलेक्शन फिर सर पर खड़े हुए हैं और एक पार्टी अभी अनाउंस हुई है, तो आपको लगता है कि इतने कम टाइम में अगर आप अब तक डिसाइड नहीं कर पाए कि नून लीग के साथ हमारा क्या रिलेशन मेंटेन होगा फ्यूचर में, तो इसका तो नुकसान होगा आपको फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में? गुजारिश के एमरजेंसी में जहांगीर खान तरीन साहब को अब्रॉड जाना पड़ गया अपने जर्नल चेकअप के लिए, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन आज हमारे प्रेसिडेंट जो अब्दुल हकीम खान साहब हैं, उन्होंने ये बात उठाई है और वो उन्होंने ये भी है कि 2 दिन के हम ये डिसाइड कर लेंगे ये ओहदे हमने रखने हैं कि नहीं रखने हैं। ये अब फैसला मैं समझता हूँ लीडरशिप पे आ गया है जी। अच्छा नुमान साहब, आपने ये बात की, मैं पहले वो हम देखने वालों को दिखा भी देते हैं कि नून लीग के हवाले से आपने क्या फरमाया और फिर दूसरी सोच क्या है। पहले ज़रा देखिए कि नुमान साहब ने चंद दिन पहले क्या किया। अब लंगड़ा साहब, गुजारिश ये है कि नज़र जो आ रहा है वो यही है कि अब ये पीडीएम में एक जमात का इजाफा होने जा रहा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सूरत में। आपने देख लिया नून लीग क्या कह रही है, आपका अपना बयान नून लीग के हवाले से, तो ये तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त। देखें उसामा भाई, ये बात अगर पार्टी की हम कोई चंद दिनों बाद करते तो फिर बेशक आप हमें इस बात पर आप इतराज़ दे सकते थे। लेकिन आप ये देखें कि जिस दिन हमारी पार्टी अनाउंस हुई उसी दिन ये मेरा इन्होंने टॉक या मीडिया टॉक पे बात की, तो उस वक्त तक हमारा इतना अच्छा ताल्लुक़ चला आ रहा था। हमने पीएमएल को ना सिर्फ वोट दिए थे बल्कि उनको सपोर्ट किया था, तो हमारा वर्किंग रिलेशनशिप इतना अच्छा था। और उसके बदले में जहांगीर खान तरीन साहब को पीएमएलएन ने 2 एडवाइज़र अपॉइंट किए। तो ये बात जो है इसको एक्सप्लॉयट ना किया जाए। जब हमारी अपनी पार्टी बन गई है, हमारा अपना वजूद आ गया है, तो अब हमारा ये अपना फैसला होगा कि हमने इस गवर्नमेंट में रहना है कि नहीं रहना। तो इंशाल्लाह ताला ये फैसला मैंने आपको कहा 2-3 दिनों में हमारा हो जाएगा। अगर हमारे लीडरान ने हमें हुक्म दिया तो हम ये ओहदे छोड़ देंगे और हम अपनी पार्टी के साथ मुंसलिक रहेंगे इंशाल्लाह। यानी जब आप पार्टी कहेगी तब आप बतौर मामले खुसूसी वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा तब देंगे, लेकिन तब तक आप हिस्सा रहेंगे। जी सदीक जान, आपका सवाल। लंगड़ाल साहब, आपने तो इस बात का, इसके मुताबिक तो ये आप इनफरादी तौर पे हुकूमत का हिस्सा हैं या आईपीपी जो जमात है वो बतौर जमात हुकूमत का हिस्सा है? देखो, आप जितनी कॉम्प्लिकेशन में ले जाएं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन सिंपली बात ये है कि हमारी पार्टी अनाउंस हुए 3-4 दिन हुए हैं,
तो हम अभी तक क्योंकि एमरजेंसी में जहांगीर खान तरीन साहब को आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ गया, जिसकी वजह से ये हमारे ओहदे पेंडिंग हो गए। लेकिन आप ये तसल्ली रखिए कि एक एक हमारे मेंबर जो इस पार्टी के साथ मुंसलिक है, उसका जो विजन है, उसकी जो सोच है, हमारे कायद की जो सोच है, हम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं और हम एक डीए के तहत मुल्क की खिदमत और खुशहाली के लिए हम ये पार्टी लेके आए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस पे बिल्कुल फिक्र ना करें, ना हम इन ओहदों से कोई ऐसा फ़ायदा उठा रहे हैं और ना ही इन ओहदों की वजह से हमारी कोई शनाख्त है। तो आप एक दो दिनों में देखेंगे इंशाअल्लाह इसका फैसला हो जाएगा। जी लंगड़ियाल साहब, मसला हमारी तसल्ली का नहीं है। एक जो व्यूअर्स हैं, जो आपके वोटर्स होंगे, जो आपके सपोर्टर्स होंगे, या जो ये फैसला करना चाह रहे होंगे कि उन्होंने आपके साथ चलना है, आपकी पार्टी के साथ वोट देना है नहीं देना, उनके कन्फ्यूजन है कि अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक अलग पार्टी है तो उस पार्टी को जब अनाउंस किया गया और उसका जो नाम सजेस्ट किया वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जो मुशीर हैं, जो शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा हैं, ओन चौधरी साहब, वो इस पार्टी का नाम सजेस्ट करते हैं। जो मीडिया पर रिपोर्ट हुआ वो तरीन साहब के साथ बैठे हैं, साथ आप बैठे हैं, आपके पास भी एक हुकूमती ओहदा है। तो लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि ये पीडीएम का ही एक हिस्सा है, 15वीं जमात है पीडीएम में शामिल, या एक अलग पार्टी है। और एक और मसला ये भी है, कन्फ्यूजन ये भी है कि आपने अभी तक हुकूमत की किसी एक भी पॉलिसी पर तनकीद नहीं की। जिस हुकूमत ने पिछले 14 माह में आवाम के साथ जो कुछ किया है वो हर पाकिस्तानी जानता है, महंगाई के हवाले से अभी तक आपने एक लफ्ज़ भी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर या बजट के ऊपर नहीं कहा। इसकी क्या वजह है? देखिए मेरे भाई, जो आप कह रहे हैं कि तनकीद नहीं की है और हम जहांगीर खान साहब को अपना लीडर मानते हैं, और जो आप कह रहे हैं कि ओन चौधरी ने पार्टी का नाम प्रपोज किया है, ये बिल्कुल मिसलीड किया जा रहा है। पार्टी का नाम पूरी मशावरत के साथ, पूरी जहांगीर खान तरीन साहब के जो करीबी दोस्त थे और जो पार्टी के हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने मिल के ये नाम प्रपोज किया है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं तनकीद नहीं की, मैं आपको ये पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर दोबारा आपके सामने पेश करता हूँ कि हमने तनकीद करनी है तामीर वतन के लिए, जिसमें मुल्क की बेहतरी हो। देखें, अगर अब उन्होंने ये बजट पेश किया है तो ये मतलब उनका अपना ज़ाती कोशिश थी। पीडीएम तमाम जो जमातें थे उन्होंने मिल के ये बजट पेश किया है, और कोई भी सियासी जमात ऐसा बजट नहीं पेश कर सकती जिसमें आम आदमी को रिलीफ ना मिले। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये कबल वक्त है कि हम अपनी तनकीद आते साथ ही शुरू करें। मैं समझता हूँ कि अगर मुस्बित बातें करेंगे, मुल्क की तरक्की और तामीर के लिए बातें करेंगे, ना कि हम सियासतदानों पर गंद उछालें और इल्ज़ाम तराशियाँ करें, मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव सियासत करने से मुल्क की बेहतरी होगी। और ये जो हमारी आवाम है ये इतनी तंग आ चुकी है तनकीद सुन सुनकर और इल्ज़ाम तराशियाँ सुन सुनकर कि मैं समझता हूँ कि अब इस तरह की सियासत को बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस तरह पता नहीं वोट कितने लोग देंगे कि जब जो हुकूमत कर रही है या जो कारकर्दगी है उसके बाद अगर आप उस पर कोई इस तरह की तनकीद नहीं करेंगे तो। मुज़म्मिल नुमान साहब, इस पे एक जो है वो ओपिनियन ये भी है मीडिया के अंदर भी कि नवाज़ शरीफ साहब के कहने पर पार्टी वजूद में आ गई और खाकवानी साहब ने क्लैरिफिकेशन भी दी इस पर। क्या इन्फ्लुएंस है नवाज़ शरीफ साहब का इस पार्टी पे? आप डिनाई करते हैं इसको कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी तरीके से? देखिए मेरे भाई, इस तरह ना पार्टियां बनती हैं और ना ही पार्टियां चलती हैं। अगर आपने किसी डिक्टेशन पे ये तमाम करना है, मेरे कायद जहांगीर खान तरीन साहब का कद काठ अल्लाह के फजलो करम से उतना ही ऊंचा है जितना कि मुल्क के दूसरे सियासतदानों का है, लीडरों का है। तो इसमें आप ये कहें कि हम जनाब नवाज शरीफ साहब से कोई डिक्टेशन लेंगे, जरदारी साहब से कोई डिक्टेशन लेंगे, ये तो एक मजाक की बात हो सकती है, कोई ये सीरियस बात नहीं हो सकती। अच्छा। मतलब कि हमने ये सारी कोशिश की है, और जिस तरह आपने हमारा वो शो देखा और जिसमें अनाउंसमेंट मेरे कायद जहांगीर खान तरीन साहब ने की, वो कोई मजाक नहीं है, वो कोई इस तरह का मतलब कि नहीं है कि आप कहें कि जी ये कोई डिक्टेशन पे ये तमाम हो रहा है। सही। तो आप ये बिल्कुल तसल्ली रखें, हमारी इंडिपेंडेंट जमात है, हम किसी के पाबंद नहीं हैं। हमने अपनी पॉलिसीज़, अपना मैनिफेस्टो आवाम के आगे रखना है और हमने आवाम से जाके वोट लेने हैं और अपनी शनाख्त पे वोट लेने हैं, ना कि हमने किसी के कंधों पे
चढ़ के ये वोट लेने। जी लंगड़ियाल साहब, हमारी तो बड़ी तसल्ली है, लेकिन अब बात यह ना कि आपके ही जो सियासतदान दोस्त हैं चौधरी सरवर साहब, वो कहते हैं कि जी ये पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लंदन के इशारे पर बनी है। और सिर्फ ये नहीं है, आपके कायद जहांगीर खान तरीन साहब, हम मानते हैं कि उनका कद काट किसी से कम नहीं होगा, मगर उन्हीं के बारे में नून लीग क्या कहती रही है जहांगीर तरीन साहब के बारे में, वो हम दिखाना चाह रहे हैं, सुनवाना चाह रहे हैं कि देखें कि क्या आप कह रहे हैं कि आप तो तामीरी तनकीद करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या रहा है वो देखिएगा। लंगड़ियाल साहब, लोग आप कहते हैं तंग आ गए होंगे ऐसी सियासत से, लेकिन कोई जब मिलते हैं आपसे तो क्या कहते हैं, हमने गलत कहा था जहांगीर तरीन के बारे में, ये सब लोग मरियम साहिबा, अता तारड़, राना सनाउल्लाह? देखिए भाई, मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली कहता हूँ कि मैं उस वक्त पीटीआई पंजाब गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीनी का रेलेवेंट मिनिस्ट्री थी वो मेरे पास थी, और मेरे साथ समीउल्लाह चौधरी था, फूड मिनिस्टर था। अब मुझे ये बताएं, जब हमने खुद ये प्रपोज़ किया था कि मिलों में सरप्लस चीनी पड़ी थी और नई फसल किसानों की आ रही थी और क्रशिंग का सीज़न शुरू होना था, अब मिलें तो ऑलरेडी फुल थी, तो क्रशिंग किस तरह होती है और किसानों को फसल की कीमत किस तरह मिलनी थी। हमने इनको पूरा चार्ट बना के दिया कि आप जो सरप्लस चीनी है उसको एक्सपोर्ट कर दे, बाद जो हमारे किसान हैं उनको इन टाइम क्रशिंग शुरू हो जाएगी और किसानों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ये फिर माशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट में साबका वज़ीर आज़म बैठे थे जिनको वो लीस्ट बॉदर थे कि जी मुल्क में क्या हो रहा है। हम वहाँ मीटिंग करने गए तो उससे किसी चीज़ का भी नहीं पता था, और असद उमर साहब थे जिन्होंने ये प्रपोजल दी कि जी ठीक है चीनी एक्सपोर्ट की जाए। उसमें फिर इन्होंने कहा कि जी पंजाब गवर्नमेंट जो है सब्सिडी वो देगी। ठीक है लंगड़ियाल साहब, उस तरह में आपसे चूंकि न्यूज़ अपडेट्स की ब्रेक है, यहीं से आपकी बात हम मुकम्मल करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है, चंद मिनट की सिर्फ ब्रेक है, उसके बाद मिलते हैं। अब पता चला। नुमान लंगड़ियाल साहब हमारे साथ हैं, तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और अब जिस तरह ब्रेक से पहले बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जो भी जहांगीर तरीन साहब पर इल्ज़ामात लगे ख़ासतौर पर नून लीग की तरफ से, वो बेबुनियाद थे, सब गलत थे। अच्छा नुमान लंगड़ियाल साहब, नून लीग के हवाले से तो हमने बात कर ली, लेकिन ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाने का कोई चांस है? क्योंकि ऐसे लग रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिस तरफ जाएगी उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। उसामा भाई, मैं गुजारिश करूंगा कि आपने जो चीनी का क्वेश्चन किया था वो इनकम्प्लीट रह गया था। तो उसमें मैं ये गुजारिश करूंगा कि उस वक्त जब मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था तो ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने, हम उस वक्त इमरान खान साहब के मीटिंग में बैठे थे, और उधर असद उमर साहब ने अप्रूवल दी कि हमने एक्सपोर्ट करनी है। फेडरल गवर्नमेंट ने उसकी अप्रूवल दी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बुज़दार गवर्नमेंट ने उसकी अप्रूवल दी, और जो सब्सिडी दी गई थी वो सिर्फ जहांगीर खान तरीन साहब को नहीं दी गई थी, वो पूरे पाकिस्तान के मिल ओनर्स को मिली थी जिन्होंने एक्सपोर्ट किया था। तो और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं नून लीग की कि उन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब पर इल्ज़ाम तराशी की थी, उससे मैं ये बताऊं बेसिकली वो जहांगीर खान तरीन साहब को नहीं टारगेट कर रहे थे, वो बेसिकली कर रहे थे इमरान खान की गवर्नमेंट को टारगेट के जी इमरान खान की जो नाअहली है उसकी वजह से ये हमारी क्राइसिस आया था चीनी का, और जहांगीर खान क्योंकि उनके साथी थे और उनके प्रोमिनेंट फिगर थे, इसलिए उन्होंने हिट लिस्ट पे उन्हें रखा था। लेकिन बेसिकली नून लीग भी ये जानती थी कि इसकी अप्रूवल तो पूरी कैबिनेट फेडरल गवर्नमेंट ने भी दी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी दी है, तो फिर जहांगीर खान तरीन साहब को क्यों टारगेट किया? ये सिर्फ इसीलिए था कि ये जैसे वो पॉलिटिक्स होती है इल्ज़ाम तराशी वाली, उस वजह से। जी लंगड़ियाल साहब, आपने बिल्कुल इसका बता दिया कि उसका क्या हुआ था, लेकिन ये बताएं कि नून लीग ने आप इस बात का एतराफ़ किया नून लीग ने इस बात का, या माजरत किया तरीन साहब से कि हमने गलत आपको टारगेट किया था? देखिए मेरे भाई, ऑब्वियसली उन्होंने माजरत किया था। तो 2022 में जब मियां हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, वो हमारी वजह से बने थे, और उसमें जो जहांगीर खान तरीन साहब का ग्रुप था उस वक्त उन्होंने वाइटल रोल प्ले किया था, और जहांगीर खान तरीन साहब के साथ मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार साहब की वहाँ इंग्लैंड में मुलाकात हुई, क्योंकि ये गए हुए थे वहाँ पर अपने इलाज के सिलसिले में। तो वहीं वो तकरीबन 1-1.5 महीना वहाँ वो क़याम पजीर रहे, क्योंकि उनको ये कोविड का प्रॉब्लम हुआ था, और वहाँ पे उन्होंने अपना इलाज करवाया, और वहीं से हमें हुक्म मिला था कि जी आपने नून लीग की सपोर्ट करनी है।
तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त वो सारी गलत फहमियाँ दूर हो चुकी थी, तभी जहांगीर खान तरीन साहब ने हमें हुक्म दिया था कि आप नून लीग की सपोर्ट करें। ठीक, अच्छा, और ये गलत फहमी उसी मुलाकात में दूर हुई थी, नवाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब की मुलाकात में, या किसी और लेवल पे दूर हुई थी? ऑब्वियसली जी, अब मैं तो उधर मौजूद नहीं था, लेकिन क्योंकि मेन लीडरशिप वहाँ पे इंग्लैंड में मौजूद थी और मेन लीडरशिप ने ही आपस में डायलॉग किए थे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ये मैटर हल हुआ उन्हें। ठीक, मुज़म्मिल नुमान साहब, इस पे इमरान खान नून लीग को टारगेट किया हुआ था और उनके मतलब के हर बंदे को उन्होंने टारगेट किया हुआ था, वो उनकी वो दुख थे जो बोल रहे थे, ऑब्वियसली वो कोई जो हमारे पार्टी लीडर्स हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं था, वो बेसिकली तो दुख इमरान खान के ख़िलाफ़ था जो विक्टिमाइजेशन कर रहा था और इनको तंग कर रहा था, तो वो इनकी आपस की लड़ाई थी। उसमें हमारे लीडर जहांगीर खान तरीन साहब का तो सिर्फ उनको औजार बनाया गया। सही है, ठीक है नुमान साहब, ये टारगेट ऑडियंस होती है हर पार्टी की और अपने एक ख़ास वोटर को मोबिलाइज़ करती है वो, तो ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, अब इसके हवाले से एक तनकीद ये होती है कि सिर्फ पंजाब की जो है ना पॉलिटिक्स है, एक सूबाई लेवल पे पॉलिटिक्स पे फोकस है, नेशनल पार्टी बन के मर्ज नहीं कर सकती। और दूसरा ये कि जो सीट्स हैं उनका क्या टारगेट है, कि 30 से 35 का टारगेट है, या आप समझते हैं कि हमें पंजाब से भी एक्सपेंड करना है दीगर सूबों के अंदर, जो कि नज़र नहीं आ रहा जो भी शख्सियात अब तक शामिल हुई हैं उनको देख के? जी मेरे भाई, मैं ये आपसे बड़ी मुतबाना गुजारिश करूँगा कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने वजूद में आते साथ ही पूरे 4 सूबों को कवर कर लिया था। ऑब्वियसली एक पार्टी जब बनती है तो एक सूबे से उठती है, फिर दूसरे सूबे, तीसरे में, सारे पाकिस्तान में फैलती है। तो अभी तो हमारा आज से 4-5 दिन पहले वजूद आया है, तो अभी हम ये चैलेंज करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में हमारी पार्टी मौजूद है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक इम्काना सोच होगी। अभी हमें टाइम चाहिए, हमारे पास नेटवर्क है, हमारे पास एक कादावर हमारा कायद है, उसकी सलाहियत माशाल्लाह कायदाना सलाहियत। मेरा सवाल रह गया कि नून लीग से तो बात बड़ी अच्छी चल रही है, माजी में भी सीट एडजस्टमेंट वगैरह वो सब हमने देखा है, आपने इसका हवाला भी दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बताइएगा, क्योंकि ये बात हो रही है, सियासी मुबसरीन कह रहे हैं कि जरदारी साहब को तशवीश है कि इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बन गई, कुछ हमारे लोग हुआ करते थे एक दौर में जो फिर कहीं और चले गए, इंडिपेंडेंट हो गए नून लीग में या तहरीक इंसाफ में, वो हमारी तरफ आने चाहिए थे, तो उनकी तरफ कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों से बात होती है इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ओपन है कि शायद वो किसी से एडजस्टमेंट कर ले, तो नून लीग की तरफ ज़्यादा रुझान क्यों, पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं? साहब भाई, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि हमारी इस्तेहकाम पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी है, हमारा किसी पार्टी के साथ कोई किसी तरह की ना कोई निगोसिएशन है, ना कोई गिव एंड टेक है। हम अपनी पार्टी का वजूद लेके आए हैं, अपनी पार्टी ही को मजबूत करेंगे, और जब इलेक्शन होते हैं तो पूरे मुल्क में अलायंस चलते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अलायंस नहीं होते, हर इलेक्शन में अलायंस होते हैं, तो उस वक्त मौके पे हम देखेंगे कि हमारा अलायंस किसके साथ हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। अच्छा। अदरवाइज़ आप ये कहें कि जी ये पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, उनका अपना वजूद है, हमारा अपना वजूद है। चलिए सर, इसमें हमारा किसी के साथ हमें कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दे जाए, कोई नेगोशिएशन नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ तो हमें दे दें, कितने लोग आपके साथ और आ रहे हैं? परवेज़ खटक साहब की भी बात हो रही है, कोई कैसर साहब की, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो एक धड़ा है पूरा, वो देख रहा है कि जो ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ माइनस होंगे तो या वो लग जाएंगे या आपकी तरफ आएंगे, कुछ इस हवाले से कुछ बता दें, कौन सा कोई और नाम आने वाला है? मेरे भाई, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ यही आपको दे सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इस्तेहकाम पाकिस्तान की लीडिंग पार्टी में एक पार्टी होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, सिद्दीक। अच्छा लंगड़ियाल साहब, 2 सवाल हैं। एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ आपने ज़ाहिर है ये उसामा भाई ने कहा, ये भी बता दें कि आपको छोड़ के कितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो लाला ताहिर रंधावा हैं उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ज़ाहिर लातल्लुकी कर दी है। एक तो ये बता दें, और दूसरा साथ एक और सवाल भी पूछ लेता हूँ। आपने कहा कि अभी गिव एंड टेक का सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल तो बिल्कुल पैदा नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकली गिव एंड टेक तो मौजूद है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो 2 अहम ओहदेदार हैं, ज़िम्मेदार हैं, आप और ओन चौधरी साहब, वो तो हुकूमत का हिस्सा हैं, तो गिव एंड टेक तो प्रैक्टिकली मौजूद है।
देखें मेरे भाई, मैंने आपको गुजारिश की है कि पहली बात जो आपने फरमाई कि लाला ताहिर ने पार्टी अनाउंस होने से 2 दिन पहले हमें माजरत कर ली थी, क्योंकि हर पॉलिटिशियन के अपने मुकामी हालात होते हैं। उनको इस्तेकाम पाकिस्तान में वो कन्वीनियंस महसूस नहीं हो रही थी जो उनको नून लीग में हो रही थी। तो हमारा वो भाई था, अगर उसने हमें माजरत कर ली तो हमें उस चीज़ का कोई दुख गिला नहीं है, क्योंकि अगर वो हमारी पार्टी में आके चले जाते तो फिर हम दुख ज़रूर करते। दूसरा, आपने फरमाया कि हम दोनों उहदेदार अभी तक गवर्नमेंट में बैठे हैं। मैंने आपको गुजारिश की है कि हमारा नून लीग के साथ 5 दिन पहले बेहतरीन उनके साथ अंडरस्टैंडिंग चल रही थी और उनके साथ हमारा हर तरह का ताल्लुक़ था, क्योंकि हमने उनको वोट दिया हुआ था। उन्होंने हमें ना सिर्फ टिकट्स दी थी, हमें सपोर्ट किया था, आउट एंड आउट सपोर्ट किया था। तो अब जैसा कि ये आप मीडिया ने इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो ये 2-3 दिनों में मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, जब मेरे कायद जहांगीर खान तरीन साहब और मेरे प्रेसिडेंट अब्दुल अलीम खान साहब आपस में मशवरा कर लेंगे। तो ये ओहदे अगर हमें छोड़ने पड़े, ये कोई हमारे विरासती ओहदे नहीं है, हमने ये तो आर्जी मिले हुए हैं, तो अगर ये हमने छोड़ भी दिए तो ना हमें इससे कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही हम अपनी पार्टी के साथ किसी तरह की वायलेशन करेंगे। तो आप ये तसल्ली रखिए कि इंशाल्लाह 2-3 दिनों में ये फैसला हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नुमान साहब, लाइटर नोट पे ये सियासत की बातें तो हो गई, लेकिन मैंने पोस्टर देखा था आपकी पार्टी का, उस पर लिखा हुआ था अ पार्टी बियॉन्ड पॉलिटिक्स। तो पहली बार ये कोई पार्टी के हवाले से ये देखा है जो कह रही है कि हमने सियासत करनी नहीं है। इसका मतलब थोड़ा समझा दें। मेरी बात सुने, जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं ना, तो आपके प्रो भी होते हैं और आपके अगेंस्ट भी होते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये तो आपके सामने जिस तरह ये मजाक बन गया है, यहाँ पर किसी की इज्जत महफूज नहीं है। यहाँ पे हर बंदा, सर मैंने तो इसलिए लाइटर नोट कह दिया पहले, के मुताबिक ऐसी बात कर देता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारा जो मेन है उसमें हमारी तरक्की, तामीर और खुशहाली अच्छा, मतलब ऑफिशियल मोटो नहीं है ये, इसी को हमने लेके, हाँ जी, वो अनऑफिशियल होगा जी मोटो, नहीं पॉलिटिक्स होगी, ठीक है जी, और लेकिन बियॉन्ड पॉलिटिक्स जो चीज़ें होंगी उस तरफ नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका नुमान लंगड़ियाल साहब, तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आपने तफसील से हमारे सवालों के जवाब दिए, आपका बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह आगे भी आपसे इस हवाले से हम बात करते रहेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शंस के बारे में बताया जा रहा है कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तब तक देखेंगे कि पार्टी किस तरफ जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिचुएशन पर बात करें, अभी सदीक जिस तरह बात हो रही थी, ये पार्टीज़ बन रही हैं, टूट रही हैं, आना जाना चल रहा है, इसमें आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बड़ा आ रहा है कि वो नाराज़ हैं। अभी ये इस बात भी मैं करना चाहता लंगड़ियाल साहब से कि वो फवाद चौधरी साहब हो गए या इमरान इस्माइल, प्लीज़ है ज़ाहिर है हमें मेन लोगों में तो नज़र आए जब ये पार्टी अनाउंस हो रही थी, मगर ओहदों में नज़र नहीं आए। तो हर पार्टी के अंदर अभी ये भी सुन रहे हैं, अभी देखिए इस्तीफ़ा आ गया है चेयरमैन नादरा का, उसमें भी कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी नून लीग में इख्तलाफात की भी वजह है, वो भी इस्तीफ़े में लिख रहे हैं कि जी दबाव था कुछ चीज़ों पर। नजम सेठी साहब और ज़का अशरफ, वो भी हमें आपस में नज़र आ रहा है कि जी कौन चेयरमैन पीसीबी होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, उस पर भी एतराज़ात पीपल्स पार्टी के, अवामी नेशनल पार्टी के हैं जी कि मौलाना साहब के रिश्तेदार क्यों लगे हुए हैं। ये चीज़ें इलेक्शन से पहले उठना शुरू हो गई हैं। इलेक्शन में आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा ये फ्लेयर अप हो जाएगा? बिल्कुल ये होगा, ज़ाहिर है अगर इन्होंने इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करना तो फिर ये तो होगा जो हो रहा है, और ये मज़ीद शिद्दत के साथ होगा और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखें नजम सेठी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के को भाइयों की तरह अजीज़ हैं और वो उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। मरीम नवाज साहबा के बड़े प्यारे अंकल हैं, और वो अगर उनको चेयरमैन पीसीबी से हटाया जाएगा तो ये कोई छोटी बात नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा, ये कड़वी गोली जो है वो निकलना बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। और दूसरी तरफ जरदारी साहब ने ज़का अशरफ साहब का नाम दिया, तो वो भी बहुत करीब हैं जरदारी साहब के। तो ये एक चीज़ तो है, ज़ाहिर है इसके साथ चीज़ें आगे मज़ीद ख़राब होंगी। लेकिन आज मुझे आपकी सादगी पे जो है ना वो बड़ा प्यार आ रहा था जब आप ये पूछ रहे थे नुमान लंगड़ियाल साहब से कि और कौन कौन आपको ज्वाइन करने जा रहा है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ उसामा भाई नहीं होगी कि उनको कौन कौन ज्वाइन करता है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये होगी कि कौन कौन छोड़ के जाएगा। तो इसलिए आप आइंदा ये सवाल ज़रूर साथ रखा करें कि आपको ज्वाइन कितने लोग कर रहे हैं और आपको छोड़ के कितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग छोड़ेंगे। देखें
वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, तो वो जो पहला इंप्रेशन था इस पार्टी का वो आपने देख लिया है कि देखें नुमान लंगड़ियाल साहब भी शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा, ओन चौधरी साहब भी शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा, दोनों आज लंगड़ियाल साहब ने हमारे प्रोग्राम में काबीना छोड़ने से फौरी तौर छोड़ने पर इनकार कर दिया है, मजीद मुशावरत का कहा है। साथ वो नून लीग पर तनकीद भी नहीं करना चाहते, वो नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद को जो है वो बिल्कुल खारिज इम्कान भी नहीं करार देते। वो नून लीग के इलेक्शन पर टिकट भी लड़ चुके हैं, वो नून लीग के दिए गए बजट पर बात भी नहीं करना चाहते, वो नून लीग पर तनकीद को पाकिस्तान के मौजूदा हालात में सही भी नहीं समझते। तो सारी चीज़ें तो खुल के सामने आ रही हैं। मुझे बताएं, जो इन्होंने खुद कहा, जो हमने कल बताया भी सही, कि अगर लाला ताहिर रंधावा इसलिए छोड़ गए हैं कि भाई अगर आपने नून लीग के ही जाके गोद में बैठे हैं तो हम फिर नून लीग में डायरेक्ट क्यों ना चले जाएं। अगर आपने जाके उन्हीं के साथ इत्तेहाद करना है और उन्हीं के आगे आपने उनके पाँव पकड़ने हैं, उन्हें घुटने पकड़ने हैं कि आप जी सीट एडजस्टमेंट कर लें, तो मुझे बताएं नून लीग क्यों सीट एडजस्टमेंट करेगी इनके साथ। अब इनका मसला ये है कि ये तहरीक इंसाफ के वोटर को अट्रैक्ट भी करना चाहते हैं, और अगर आप चेयरमैन पीटीआई को टारगेट करेंगे तो पीटीआई का वोटर कैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब इनकी लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, इनकी अपनी पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। यही तो वजह है कि एक ओन चौधरी साहब को 3 ओहदे दे दिए और नुमान लंगड़ियाल साहब हो, मुराद राज साहब हो, इन लोगों के पास कोई ओहदा नहीं है। भाई मसला ये है इनके अंदर इसलिए लड़ाइयाँ पड़ेंगी कि इनका कोई सर पैर नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई मुशावरत नहीं है। फिरदौस कमान साहबा जाके कोई और बयान दे रही हैं, लंगड़ियाल साहब कुछ और कह रहे हैं, मुराद राज कुछ और कह रहे हैं, कोई और कुछ और कह रहा है, कोई मुंह छुपा रहा है, कोई चेहरा छुपा रहा है, कोई भाग रहा है, कोई छुप रहा है, कोई खामोश है, कोई क्या कर रहा है, कोई सर पैर नहीं है, कोई पता नहीं है। चले, इसलिए आप देखेंगे मजीद लोग छोड़कर जाएंगे। और वो ये भी आपको बता दूं कि जो पहले 5-6 टॉक शोज में जो गुफ्तगू किया ना फिरदौस कमान साहबा ने, उस पर पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया कि ये क्या कर रही हैं, अगर ये पॉलिसी है तो हमें बताएं ताकि हम अपना फैसला करें, अगर ये पॉलिसी नहीं है तो उनको रोके, क्या कर रही हैं। ये ज़रा थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें, मसलन कौन सी बातें जो पॉलिसी हैं या नहीं है। वो ये बात थी कि उन्होंने ये कहा कि जब हमारा जो पहली पॉलिसी स्टेटमेंट थी तरीन साहब की, वो ये थी कि हम पॉजिटिव बात करेंगे, अपोजिशन और हुकूमत को कहेंगे कि होश के नाखुन लें, मुल्क को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है, तहम्मुल और बर्दाश्त की ज़रूरत है। अगर ये पॉलिसी स्टेटमेंट थी तरीन साहब की, तो फिर फिरदौस आशिक अमान साहबा जाके और ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं एक ही जमात के ऊपर, एक ही जमात के कायद के ऊपर। तो फिर आप बताएं, आपने उसी जमात का वोट भी लेना चाहते हैं कि आप एक धोखा भी देना चाहते हैं उसके वोटर को कि हम असल वो बयानी आगे लेके चलेंगे, हम असल लोग हैं, और साथ आप उन्हीं को उसी ब्रांड को गालियां भी दे रहे हैं, जिस ब्रांड को आप अपना ब्रांड कहना चाहते हैं, जिस ब्रांड के नाम पे आप अपनी कंपनी चलाना चाहते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस एक है, समझ नहीं आ रही क्या। और ये नुमान लंगड़ियाल साहब से बात हुई, मुराद साहब से बात हुई, अभी तक उनको कुछ समझ नहीं आया। आपने भी जो सवाल किया बियॉन्ड पॉलिटिक्स, तो वो बियॉन्ड पॉलिटिक्स क्या होगा, और ये भी कि थ्योरी पे यकीन नहीं करते, प्रैक्टिकल पे करते हैं। ये भी पार्टी की कोई थ्योरी नहीं है। हाँ, वो ये भी नहीं समझ आई कि शुरू किस तरह होना है। या तो बड़ी तेज़ी से इनको जोड़ा जा रहा है, और जो सदीक जान ने बात ठीक की कि वो, मैंने तो ब्रेकिंग न्यूज़ कहा लेकिन वो कोई उन्होंने न्यूज़ दी नहीं। अगर वो कह देते ना कि ये लोग आ रहे हैं तो शायद हम कल को बताते कि जनाब आपने तो कहा था ये आएंगे, वो भी नहीं आ रहे, उनके पास है नहीं अभी कुछ बताने को कि क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, देखें इसमें ना ये प्रेशर ग्रुप का रोल जो स्मॉल पार्टीज़ होती हैं वो क्रिएट ऐसे करती हैं कि अगर एक स्टेलमेट आ गई है 2 बड़ी पार्टियों में, तो दरमियान में एक छोटी पार्टी है जिसके आने से वजारत उज़्मा का फ़ैसला हो जाएगा। तो लगता ये है कि इसीलिए डेलिबरेटली, जो सदीक भी बात कर रहे हैं, कन्फ्यूजन है किस तरफ जाना है, ये दानिस्ता कन्फ्यूजन है, और अगर इसको क्लैरिफाई कर दिया तो ये रोल प्ले नहीं कर सकते इन द लॉन्गर रन। अगर आज से ही अपनी अलायंस को बिल्कुल क्लियर कर दिया, खुल के सामने आ गए, तो जो वजारत उज़्मा की जंग में इनका रोल होना है कि जिस तरफ ये जाएंगे वो पलड़ा भारी हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बड़ा मसला पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो पहले हम बात कर रहे थे चेयरमैन पीसीबी के हवाले से या कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, वो ये भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि रेस फॉर द प्राइम मिनिस्टर जिसमें बिलावल वर्सेस मरियम है, बड़ी रेस वो है, और उसके लिए एक कंटेंडर का ये मानना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि दूसरा कंटेंडर मेरे हाथ में बैठ जाए। तो वो किसी के हक में बैठने को तो तैयार नहीं है। वो जो आपने सवाल किया, वोट फिर किस तरह लेंगे? क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करके वोट मिल सकेगा? क्योंकि ना आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ जा सकते, कारकर्दगी तो उनकी है 14 महीने की, और हमेशा यही होता है कि इलेक्शन का मतलब जो इक़्तिदार में होता है उसके खिलाफ जब जाएंगे। अब तो हाल ही हो गया जो हम डिस्कस करेंगे, पीपल्स पार्टी नून लीग ने भी करना है, कहीं जेन्युइन उनके इख्तिलाफात है, कहीं उन्होंने बनाने भी हैं, कुछ अपने वोटर को सेटिस्फाई तो करना है ना। ताकि एमक्यूएम भी जाएगी तो कुछ ना कुछ तो कहेगी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तभी वो कोई आइडेंटिटी बना सकेंगे। तो एक वो भी तो मसला इनको आएगा कि ये चुप करके बैठे रहेंगे कि जी हमने तामीरी या बियॉन्ड पॉलिटिक्स जाना है, तो लोग वोट डाल देंगे। बिल्कुल, देखें उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो रिमोट एरियाज़ की या साउथ पंजाब की या इस तरह के एरियाज़ की पॉलिटिक्स है जो कि रूरल एरियाज़ हैं,
तो वहाँ पे हलके के अंदर अगर आपके पास कैपिटल हो और उसको आप मोबिलाइज़ कर लें तो बहुत चीज़ें चेंज हो सकती हैं। पार्टी वोट बहुत लेट आना शुरू हुआ वहाँ पर, वो भी तहरीक इंसाफ के आने के बाद और चीज़ों के बाद, लेकिन उससे पहले इंडिपेंडेंट्स की भरमार आपको वहाँ पे मिला करती थी। तो इसीलिए अगर ये लोग भी, जिस तरह मैंने कहा कि 30 से 35 हलकों पे मेहनत कर लें और उसमें से 20-25 भी निकालने में कामयाब हों तो प्रेशर ग्रुप तो क्रिएट हो जाएगा और उसमें फिर जो डिसाइडर होगा वो इन्हीं की ओपिनियन पे होगा। तो नज़र यही आता है कि एक तो प्रीमियरशिप जो बिलावल साहब की होगी या मरीम साहिबा की होगी उसके ऊपर बड़ा इख्तलाफ है, इसीलिए अभी हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन के करीब जाते हुए वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। और ये भी इसीलिए अलायंस किसी तरफ क्लैरिफाई नहीं कर रहे कि ये वो रोल प्ले करना चाहते हैं किंग मेकर का, यानी कि इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो नंबर ऑफ़ सीट्स पे नहीं होगी, ये जिस तरफ अलायंस करेंगे उसकी बेसिस पे होगी। तो यही नज़र आता है कि डिसाइडर का रोल प्ले करने के लिए जान के कन्फ्यूजन और दोनों तरफ विकेट के खेलना, ये एक प्लान ऑफ एक्शन है, असल में कन्फ्यूजन नहीं। ये सिद्दीक, इतने लोग जो छोड़कर जा रहे हैं, आज भी मैंने देखा गालिबन सरगोदा से कुछ लोग छोड़कर गए, तो बहुत से लोग अब ऐसे हैं कि छोड़कर जा रहे हैं मगर ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। सबका अंदाज़ा ये है कि जी जो भी छोड़कर जाएगा ज़्यादातर के लिए जो ठिकाना है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान है। क्या यही वजह है जो आप बात कर रहे हैं कि उनकी खुद नहीं समझ आ रही तो उनको लोग छोड़ तो रहे हैं कि जी हम सियासत छोड़ रहे हैं या हम तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर ज्वाइन नहीं कर रहे। और वैसे भी इस कश्ती में इतने ज़्यादा सवार हो जाएंगे, जो मुजम्मिल बात करें कि साउथ पंजाब, वो तो हमने देखा था 2018 में भी, लेकिन ये उससे ज़्यादा लोग आ गए हैं। अगर चंद मिसालें लें, फवाद चौधरी, मुराद रईस या मुराद रास या कराची, तो ये तो वहाँ पर तो वो बात नहीं बन सकेगी। जनूबी पंजाब की पॉलिटिक्स यकीनन अपनी जगह होगी, लेकिन दीगर जगहों पर इलेक्टेबल्स उस तरह से नहीं है, तो ये किस तरह से फिर चला पाएंगे? देखें उसामा साहब, ये वो ही सूरत हाल है कि आप मुझे बताएं ना कि ये जो तरीन साहब हैं जो कप्तान हैं इस वक्त अपनी जमात के, क्योंकि देखें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुकी है। अब आप देखें कि अगर वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, पाकिस्तान और इंडिया मद्दे मुकाबिल हों और एक टीम का कप्तान जो है वही ग्राउंड से चला जाए किसी भी वजह से और वो जाके बैठ जाए बाहर, तो मुझे बताएं फिर हिकमत अमली क्या होगी जब वो सब कुछ हो ही कप्तान के हाथ में और कोई उसके साथ कोई ऐसा कोई उसका नायब कप्तान ना हो, किसी और को पता ना हो कि करना क्या है, सारी हिकमत अमली कप्तान के हाथ में, और कप्तान ही जो है वो मैच के शुरू में ही, मैच शुरू होते ही 2 या 3 ओवर के बाद जाके बाहर बैठ जाए, तो बताएं फिर क्या होगा। तो यहाँ पे तरीन साहब जो है वो पार्टी अनाउंस करने के फौरी बाद जो है वो लंदन चले गए और कोई पता नहीं है कि भाई किस नंबर पे किसको भेजना है, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, क्या चला रहे हैं। यानी वो एक और कप्तान से मिलने चले गए। अच्छा देखें नवाज शरीफ साहब की पार्टी अब अनाउंस नहीं हुई, उनकी ज़ाहिर एक हायरार्की है, साल से बनी हुई है। शहबाज शरीफ हैं, इतने लोग हैं उनकी पार्टी में जो चीज़ें कर रहे हैं वो सारे मामलात, लेकिन यहाँ तक नई पार्टी अनाउंस होते ही वो बाहर चले गए और कन्फ्यूजन का शिकार है, कोई पता नहीं है। चले नवाज शरीफ साहब वगैरह का पहले तो था ना कि पहले ये पॉलिसी थी कि उनको पढ़ जाओ फ्रां को, फिर ये था कि आप उनके पाँव पढ़ जाओ, पहले ये था कि गिरबान पकड़ लो, फिर था कि नहीं पाँव पकड़ लो। वो तो वाजे है ना उनकी पॉलिसी, यहाँ तो पॉलिसी वाजे नहीं है कि किसको क्या कहना है। बिल्कुल सही, और यही असल बात है इस वक्त के हर तरफ ये बात हो रही है और इन्फॉर्म लोग ये कह रहे हैं जो मईशतदान भी हैं। मईशत का बराह रास्त उस तरह से ताल्लुक़ नहीं होता सियासत में, लेकिन इतना अदम इस्तेहकाम है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सी पार्टी किस तरफ जाएगी, क्या होगा आगे, क्या सेटअप होगा, और उसका असर हमारी मईशत पर भी इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि वो बात हो रही है कि जी आप पहले इसको तो सेटअप को ठीक कर लें, कोई इलेक्शन का ही बता दें कि होने या नहीं होने से तो बात की है। तो ये पूरा एक अदम इस्तेहकाम हमें हर सतह पर नज़र आ रहा है, चाहे वो आइनी, सियासी, मुआशी, सिक्योरिटी या आइनी सतह पर हो या अदालती मामलात में भी हम देख रहे हैं, वहाँ पर भी है। सभी इदारों में हमें एक इस तरह से एक सूरत हाल नज़र आ रही है जो कि बड़ी तशवीशनाक है मुल्क की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रज़ाक में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।